जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रेट निकोबार विकास योजना। यह है ग्रेट निकोबार विकास योजना। इसके बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख बिंदु, ग्रेट निकोबार विकास योजना के संदर्भ में क्या क्या तथ्य दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार विकास योजना के पर्यावरणीय मंजूरी दी है। क्या आप जानते हैं ग्रेट निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार भारत के निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार से 180 किमी दक्षिण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1045 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार की बात की जा रही है और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है और जिसपे ही भारत का इंदिरा पॉइंट स्थित है। और ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 8069 है। यह द्वीप भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है, जिसमें सोमपेन का निवास स्थान है। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार में ही है। अगला पॉइंट है, इस द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, जिसमें गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क शामिल हैं। ग्रेट निकोबार में एक गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल नेशनल पार्क, ये ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ये ग्रेट निकोबार का मानचित्र दे रखा है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने पूरे गैलाथिया नेशनल पार्क का गैर अधिसूचित कर दिया है। और इसके पॉइंट और क्या दे रखे हैं? यह अभयारण्य महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना के अनुसार देश में एक महत्वपूर्ण समुद्री कछुआ वापस आवास भी है। पर्यावरण मंत्रालय की एक अन्य विशेषज्ञ समिति ने गैलाथिया नेशनल पार्क के लिए शून्य सीमा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को मंजूरी दी है। यह ग्रेट निकोबार विकास योजना के लिए द्वीप के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भागों में भूमि के उपयोग की अनुमति देगा। अगला है ग्रेट निकोबार विकास योजना के संदर्भ में देख लेते हैं। तो विकास गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू करने का प्रस्ताव और बंदरगाह के 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। परियोजना को अगले 30 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाना है। समग्र ग्रेट निकोबार विकास योजना में विकास उद्देश्यों के लिए लगभग 244 वर्ग किमी क्षेत्र के उपयोग की परिकल्पना की गई है। 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर दक्षिणी खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, समानांतर टू द कोस्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दक्षिण पश्चिमी तट पर फ्री ट्रेड जोन और वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। नोडल एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ग्रेट निकोबार विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। कौन सी है नोडल एजेंसी? तो नोडल एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ग्रेट निकोबार के लिए कार्यान्वयन नोडल एजेंसी है। आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। इसके उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य है, सरकार का लक्ष्य आर्थिक और सामरिक कारणों से द्वीप के स्थानीय लाभ का उठाना। द्वीपों के स्थानीय लाभ को उठाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। ग्रेट निकोबार कोलंबो से दक्षिण पश्चिम और पोर्ट केलेंग एवं सिंगापुर से दक्षिण पूर्व में समान दूरी पर स्थित है। यह ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के नज़दीक स्थित है, जिसके माध्यम से विश्व के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। प्रस्तावित आईसीटीटी संभावित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाज़ों के लिए एक केंद्र बन सकता है। इसके महत्व की बात करते हैं। तो महत्व में पहला है रोजगार।
इस योजना में आधारभूत संरचना, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि का निर्माण शामिल है। इससे स्थानीय लोगों के लिए संतोषजनक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास, इससे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे आय सृजन में मदद मिलेगी। इसमें वर्ष 2015-17 के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रति व्यक्ति आय 1,24,361 थी। यह अन्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम थी। सामाजिक लाभ, यह स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त वायु, समुद्र और वेब अवसंरचना के लिए सस्ती अत्याधुनिक सुविधाएं का निर्माण करेगा। यह डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाओं को वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। यह डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। इसके सामरिक लाभ, निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित है। यह क्षेत्र में भू राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचों के निर्माण की मांग करता है। अगला पॉइंट है इसमें कनेक्टिविटी। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में अंतर द्वीप कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार शासन में सुधार और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमांड भी स्थित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण इस कमान की अत्यधिक प्रासंगिकता है। अगला इसमें लाभ मुद्दा है इसमें भूगर्भीय अस्थिरता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय क्षेत्र बी में स्थित है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में प्रायः तूफान और चक्रवात आते हैं। यह निर्मित संरचनाओं को आसानी से नष्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को नज़रअंदाज करना। गैलाथिया वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, इसलिए इस प्राचीन जैव विविधता का संरक्षण भारत का राष्ट्रीय दायित्व है। सूचना की कमी, निर्माण की प्रक्रिया और योजना के अन्य प्रशासनिक प्रावधान अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। आदिवासी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। इसमें वर्ष 2015 की सोमपेन नीति जैसी नीतियों का उचित पालन करना होगा। ये सुझाव मिलेगा। अगला पॉइंट है इसमें सुझाव में ग्रेट निकोबार विकास योजना के तहत किसी भी निर्माण में उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा अनिवार्य है। इससे विकास और अधिक संभव होगा। इसके अलावा यह अत्यधिक पर्यावरणीय गिरावट के खतरे को कम करेगा। भवन निर्माण के लिए गृह कोड का कड़ाई से पालन करने जैसी पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करके बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है गृह का अर्थ है इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट के लिए ग्रीन रेटिंग। यह भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसे तेरी द्वारा परिकल्पित किया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नीति आयोग और नियोजन में भाग लेने वाली एजेंसियों को डेटा में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। सरकार को सार्वजनिक डोमेन में औचित्य निर्माण की प्रक्रिया, परामर्श समूह आदि पर डेटा जारी करना चाहिए। यह आलोचकों और समर्थकों को समग्र दृष्टिकोण देगा। भारत को जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे सफल द्वीप विकास मॉडल विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके निष्कर्ष देखते हैं तो भारत को पारिस्थितिक रूप से संरक्षित द्वीपों पर खुश और समृद्ध द्वीप समूह के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत को ऐसी विकास योजनाओं को अपनाने की आवश्यकता है जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य, आर्थिक रूप से लाभदायक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हों। इसका एक संभावित प्रश्न है, वह सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रेट निकोबार विकास योजना की विशेषताएं क्या है? इसके समक्ष उत्पन्न मुद्दों की चर्चा कीजिए। ये संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।